क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की जिंदगी अचानक गरीबी, शोक, रिश्तों के टूटने या धन की बर्बादी से भर जाती है? क्यों एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है और अगला कदम दुख की गहराइयों में ढकेल देता है? क्या यह सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे पिछले जन्म के कर्मों का कोई छुपा हुआ रहस्य? आज हम सुनने जा रहे हैं कर्म विपाक संहिता की एक ऐसी गूढ़ और शक्तिशाली कथा जो कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण के कर्मों को उजागर करती है। नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर प्रसिद्ध महिष्मती नगरी, यहीं रहता था एक ब्राह्मण योत शर्मा, धार्मिक, शांत और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त। उसकी पत्नी थी दानवी, सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण और पति के प्रति पूर्ण समर्पित। लेकिन समय के साथ उनके जीवन में ऐसी गरीबी आई जिसने उन्हें भिक्षा पर निर्भर कर दिया। माता पिता का धन समाप्त हो गया और दोनों नगर नगर घूमकर किसी तरह पेट भरते थे। एक दिन अत्यधिक थकान और निराशा के बीच योत शर्मा को अपने पुराने वैश्य मित्र का घर दिखाई दिया। वह सहायता की उम्मीद से वहां पहुंचे। मित्र ने दानवी को देखा और कहा, तुम अपनी स्त्री को मेरे घर छोड़ दो, वह मेरे घर की देवी बनेगी और तुम जहां चाहो जा सकते हो। योत शर्मा के लिए सुनना किसी वज्रपात से कम न था। पति पत्नी दोनों ने यह प्रस्ताव अस्वीकार किया और आंखों में आंसू लिए नगर से बाहर निकल गए। थके हुए चलते चलते वे एक शांत जलाशय तक पहुंचे। वहीं उन्हें एक थैले में सोने का खजाना मिला। दोनों के चेहरों पर खुशी दौड़ गई, जैसे ईश्वर ने उनके कष्ट हर लिए हों। लेकिन भाग्य की दिशा पल में बदलती है। मार्ग के बीच एक मेड़ों वाला खेत आया। अचानक झाड़ियों से विषैला सांप निकला और दानवी को डस लिया। स्त्री वहीं गिर पड़ी और प्राण निकल गए। योत शर्मा ने पत्नी को अपने हाथों में उठाया, लेकिन अब सब समाप्त हो चुका था। खजाना वहीं पड़ रहा और वह शोक मग्न होकर भूमि पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद यमदूत आए और उसकी पत्नी को लेकर चले गए। योत शर्मा अकेला रह गया। धन मिला पर सुख छिन गया, भाग्य खुला पर जीवन लुट गया। यह कथा केवल प्राचीन कहानी नहीं, बल्कि कृत्तिका नक्षत्र चौथे चरण वाले लोगों के जीवन का दर्पण है। इस चरण के लोग पिछले जन्म के 3 विशेष पापों का फल भोगते हैं। पहला है किसी का भरोसा तोड़ना, कर्ज, वचन भंग, संबंध टूटना। कथा में मित्र का विश्वास टूटता ही इसी कारण आगे उनके जीवन में धन और रिश्ते दोनों नष्ट होते हैं। कृत्तिका चौथा चरण में भी यही योग बनता है। धन आकर जाता है, रिश्तों में टकराव होता है, भरोसे की समस्या बार बार सामने आती है। कथा में पत्नी का अचानक मर जाना पिछले जन्म के स्त्री अनादर कर्म का फल बताएगा। इस पद में जन्मे लोगों की कुंडली में वैवाहिक कष्ट, जीवन साथी की सेहत और अचानक शोक की घटनाएं अधिक देखी जाती हैं। धन मिलना लेकिन टिकना नहीं। कहानी में खजाना मिलता है, लेकिन उसी क्षण सबसे बड़ा दुख सामने आता है। कृत्तिका नक्षत्र का यह पाद धन की परीक्षा का पाद माना गया है। अचानक लाभ, अचानक हानि और कर्मों के अनुसार उसका असर। आज की जिंदगी में यह कैसे लागू होता है? आज यह कथा हमें 3 बातें सिखाती है। कर्ज और वचन का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। उधार चुकाने में लापरवाही जीवन में कष्ट बनकर लौटती है। जीवन साथियों पर वर्ग का सम्मान करना अनिवार्य है। संबंधों में अहंकार, उपेक्षा या अनादर कृत्तिका चौथे चरण वालों के लिए भारी फल देता है। अचानक मिले धन को संभाल कर रखना चाहिए। अनुचित लाभ या गलत साधनों से आया पैसा भाग्य को पलट देता है। तो यह थी कर्म विपाक संहिता की कृत्तिका नक्षत्र चौथे चरण की गहन और रहस्यमय कथा। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका चंद्रमा या कोई ग्रह किस नक्षत्र और चरण में स्थित है? अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान कमेंट में लिखें। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नक्षत्र की कहानी के साथ, जहां आपके कर्मों के भीतर और भी रहस्य खुलेंगे। जय श्री राम।